कभी सोचा है कि वो जो एक छोटी सी गोली हम निगलते हैं उसके बाद असल में होता क्या है? दरअसल उसके अंदर एक पूरा सीक्रेट मिशन शुरू हो जाता है। चलिए आज उसी मिशन की कहानी को समझते हैं। हम सबने कभी न कभी कोई गोली तो खाई ही है और सोचा भी होगा कि भाई अंदर जाके ये करती क्या है। सवाल बहुत सीधा सा है, पर इसका जवाब किसी जासूसी कहानी से कम नहीं, जिसमें साइंस और स्ट्रैटेजी दोनों का खेल है। तो चलिए इस मिशन की एक एक परत को खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक खास साइंस है जिसे कहते हैं फार्माकोलॉजी, यानी औषधि विज्ञान। फार्माकोलॉजी हमें यही बताता है कि कोई भी दवा हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या क्या करती है। ये कुछ ऐसा है जैसे शरीर और दवा के बीच की बातचीत को समझना, कि कौन क्या कर रहा है और उसका असर क्या हो रहा है। अब देखिए, इस मिशन के ना दो पहलू हैं। पहला है फार्माकाइनेटिक्स, मतलब हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है, और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि दवा हमारे शरीर के साथ क्या करती है। आज हम पहले वाले हिस्से पे फोकस करेंगे, मतलब दवा की इस पूरी जर्नी पर। हर बड़े मिशन का एक कोड नेम होता है ना? तो इसका कोड नेम है ADME, यानी एडमे। इन 4 अक्षरों में इस मिशन के 4 सबसे जरूरी पड़ाव छिपे हैं। एब्जॉर्प्शन यानी सोखना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलना, मेटाबॉलिज्म यानी रूप बदलना, और एक्सक्रीशन यानी बाहर निकलना। तो मिशन का पहला स्टेप हमारे सीक्रेट एजेंट यानी गोली का शरीर में एंट्री करना और फिर खून के सिस्टम में शामिल हो जाना। हमारे एजेंट के पास शरीर में घुसने के कई रास्ते होते हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ये सीधे नस में जा सकता है, त्वचा के जरिए जा सकता है, या फिर सांस के साथ भी अंदर पहुंच सकता है। मिशन की कामयाबी के लिए सही रास्ता चुनना बहुत ही जरूरी होता है। हमारी गोली ने सबसे आम रास्ता चुना है, मुंह से जाने का, और यहीं से उसके असली मिशन की शुरुआत होती है। ये रास्ता ज्यादातर एजेंट्स की पहली पसंद क्यों है? क्योंकि ये बहुत आसान है, सेफ है और इसमें कोई दर्द भी नहीं होता। साथ ही इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहता है। मतलब एक तरह से ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। लेकिन ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है। पेट में जो एसिड होता है ना, वो एक जाल की तरह है जो हमारे एजेंट को खत्म कर सकता है। और क्योंकि इसका असर धीरे धीरे होता है, इसलिए इमरजेंसी में ये रास्ता बिल्कुल काम नहीं आता। तब तक तो बहुत देर हो सकती है। खून में शामिल होने से पहले हमारे एजेंट को 3 बड़ी रुकावटें पार करनी पड़ती हैं। पहला, गोली का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। दूसरा, शरीर के तरल पदार्थों में अच्छी तरह से घुल जाना। और आखिरी और सबसे मुश्किल काम, शरीर की दीवारों को पार करके खून के हाईवे पर पहुंचना। तो हमारा एजेंट अब खून के हाईवे पर आ चुका है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उसे अपनी असली मंजिल तक पहुंचना है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ जो खून का बहाव है वो एक सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह काम करता है, जो हमारे एजेंट को पूरे शरीर में उसके टारगेट तक पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही हमारा एजेंट शरीर में फैलता है, बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम एकदम अलर्ट हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि कोई बाहरी चीज अंदर आई है, और अब वो उसे बेअसर करने की पूरी कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यहाँ शरीर का सिक्योरिटी हेडक्वार्टर यानी हमारा लिवर एजेंट का हुलिया ही बदल देता है। वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर को ऐसे बदलता है ताकि उसे आसानी से पहचानकर शरीर से बाहर निकाला जा सके। और यहीं पे मिशन का सबसे बड़ा खतरा सामने आता है, द फर्स्ट पास इफेक्ट। पेट से निकलने के बाद हमारे एजेंट को सीधे लिवर की चेकिंग से गुजरना पड़ता है, और लिवर इतना स्ट्रिक्ट है कि वो ज्यादातर दवा को अपना काम करने से पहले ही नाकाम कर देता है। ये मिशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। अब आता है मिशन का आखिरी पड़ाव। एजेंट ने अपना काम कर दिया है, अब उसे सेफ तरीके से शरीर से बाहर निकलना है। इस आखिरी स्टेप को कहते हैं एक्सक्रीशन। एक बार जब एजेंट का काम पूरा हो जाता है, तो शरीर के सफाई कर्मचारी यानी हमारी किडनी उसे और उसके बदले हुए रूप को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। मिशन पूरा हुआ, अब निकलने का समय है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी जासूसी कहानी को जानना इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, इसी को समझकर तो दवा देने की सही स्ट्रैटेजी बनती है। ये सारी कहानी एक शब्द पर आकर टिक जाती है, बायो अवेलेबिलिटी, यानी जैव उपलब्धता। इसका सीधा सा मतलब है दवा का कितना हिस्सा असल में अपनी मंजिल तक पहुंचकर असर दिखा पाया। यही तो मिशन की कामयाबी का असली रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा, ये ग्राफ देखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम क्लियर कर देता है।
ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वो कम से कम मात्रा है जो असर दिखाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसके नीचे दवा का कोई फायदा नहीं। और ये जो ऊपर वाली लाइन है, वो है खतरे की घंटी, मतलब इससे ज्यादा मात्रा जहरीली हो सकती है। तो इन दोनों लाइनों के बीच की जो जगह है, वो है हमारा सेफ जोन। इसी को थेरेप्यूटिक विंडो कहते हैं। मिशन का असली मकसद ही यही है कि दवा इसी विंडो के अंदर रहे। एडीएमई की इस पूरी यात्रा को समझकर ही डॉक्टर्स एक कमांडर की तरह काम करते हैं। वो सही डोज, सही टाइमिंग और दवा देने का सही रास्ता चुनते हैं, ताकि हमारा एजेंट हमेशा उस असरदार थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर रहकर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर सके। तो अगली बार जब कोई गोली हाथ में हो तो सोचिएगा जरूर, उसके इस सीक्रेट मिशन का कौन सा पड़ाव सबसे ज्यादा हैरान करता है, पेट के एसिड से उसकी जंग या फिर लिवर के हेडक्वार्टर में उसका इम्तिहान।